नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रिंटर स्केल के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि प्रिंटर स्केल में बिल प्रिंट करने या आइटम कैसे जोड़े। यह प्रिंटर स्केल है। यहाँ हमारे पास बाहरी कीबोर्ड अटैच करने के लिए 2 पोर्ट हैं। बैक साइड में 2 स्क्रीन हैं, जहां आप जानकारी की जांच कर सकते हैं। नीचे में एक एसी पावर इनपुट, एक पावर स्विच और 4 एडजस्टेबल बेस कैप्स हैं, जो इसे असमान सतहों में व्यवस्थित करने में मदद करती हैं। यदि हम स्केल पर किसी आइटम को रखते हैं, तो वजन ऊपर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप प्रत्येक के लिए एक आइटम कोड के साथ आइटम की सूची कर सकते हैं, और जब आप नीचे दिए गए नंबर कुंजी का उपयोग कर संख्या दर्ज करते हैं, तो आइटम का चयन किया जाएगा और इसे हमारे पैमाने पर डाले गए वजन के आधार पर इसके साथ डिस्प्ले में दिखाया जाएगा। इसी तरह हम N+ बटन दबाकर और अधिक आइटम जोड़ सकते हैं और आइटम कोड का उपयोग करके एक समय में 50 आइटम जोड़ सकते हैं। अंत में सभी आइटम को जोड़ने के बाद हम N+ बटन को फिर से दबाकर बिलिंग को आगे बढ़ा सकते हैं और फिर प्रिंट बटन दबाने से प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आप मुद्रित बिल देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हम बिल में स्टोर का नाम कैसे जोड़ सकते हैं और हम आपके प्रिंटर स्केल में मौजूदा वस्तुओं की कीमत को कैसे अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले Alt दबाएं और फिर N+ दबाएं। फिर हमें पासवर्ड दर्ज करना होगा। आप स्क्रीन पर वजन सेटिंग्स देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स में जाने के लिए पहले मोड बटन दबाएं और फिर एंटर बटन दबाएं। अब आप स्क्रीन पर PLU एडिट देख सकते हैं। PLU एडिट वह विकल्प है जहां हम पहले से सूचीबद्ध वस्तुओं के नाम को संपादित कर सकते हैं। लेकिन पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि बिल में अपने स्टोर का नाम कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 बार मोड बटन दबाकर अन्य एडिट ऑप्शन पर जाना होगा और फिर हमें एंटर बटन दबाना होगा। अब आप स्क्रीन पर हेडर 1 देख सकते हैं और फिर अगली पंक्ति में जाने के लिए एंटर बटन दबा सकते हैं। मौजूदा नाम को हटाने के लिए C बटन दबाएं और फिर अपने स्टोर का नाम टाइप करें। उदाहरण के लिए मैं अपनी दुकान के नाम के रूप में ABC स्टोर टाइप कर रहा हूं। वर्णमाला के बीच अंतरिक्ष के लिए 0 बटन का उपयोग करें। इसके बाद एंटर बटन दबाएं और हेडर 2 और हेडर 3 पर जाने के लिए मोड बटन दबाएं। आप उन्हें बहुत आसानी से हेडर 1 की तरह संपादित कर सकते हैं। आपको फुटर के लिए 2 लाइनें भी मिलेंगी। आपका संपादन पूरा होने के बाद हम आसानी से एग्जिट बटन दबाकर मुख्य मेनू में वापस जा सकते हैं। अब बिल प्रिंट करके देखने की कोशिश करते हैं। अब देखें, आप ABC स्टोर को हेडर 1 के रूप में पढ़ सकते हैं और हमारे द्वारा किए गए अन्य सभी परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक नया आइटम कैसे जोड़ा जाए या नाम और दर को बदलना है। सबसे पहले Alt और N+ दबाएं और पासवर्ड टाइप करें। आप वेट सेटिंग्स देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग्स में जाने के लिए मोड बटन दबा सकते हैं और फिर PLU सेटिंग्स के लिए एंटर दबाएं। अब वह नंबर डालें जिसमें आप आइटम जोड़ना चाहते हैं। मान लीजिए 1। अब यह दिखाएगा कि क्या उस नंबर पर पहले से ही कोई आइटम सूचीबद्ध है। अब यदि आप मौजूदा आइटम का नाम संपादित करना चाहते हैं, तो एंटर बटन दबाएं। नाम हटाने के लिए C बटन दबाएं और आइटम नाम दर्ज करें और एंटर बटन दबाएं। मान लीजिए कि मैं पोटैटो टाइप करता हूं और फिर एंटर दबाएं। फिर मोड बटन दबाएं। अगले मेनू में जाने के लिए और दर मेनू में आप आइटम की दर टाइप कर सकते हैं और जारी रखने के लिए एंटर बटन दबा सकते हैं। अब यूनिट मेनू में आप किलोग्राम या लीटर या मात्रा में आइटम बेचने के लिए चयन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से हर आइटम किलोग्राम में बेचा जाना तय है, लेकिन आप हमेशा इसे बदल सकते हैं।
किलोग्राम के लिए आप 1 दबा सकते हैं, लीटर के लिए 2 दबा सकते हैं और मात्रा में बेचने के लिए 3 दबा सकते हैं। हम इस आइटम के लिए 1 प्रेस करेंगे। अब मोर बटन दबाकर हम टैक्स स्लैब में जा सकते हैं, जहां जरूरत पड़ने पर हम टैक्स प्रतिशत जोड़ सकते हैं। मोर बटन फिर से दबाएं और आप चुन सकते हैं कि क्या आप इसे बिल पर जोड़ना चाहते हैं या नहीं। अब आप मोर बटन दबाकर PLU में अगले आइटम में जा सकते हैं और इसे उसी तरह बदल सकते हैं जैसा कि हमने पहले आइटम पर किया था। अंत में अगर आप किसी नए नंबर में नया आइटम जोड़ना चाहते हैं तो मान लीजिए 150, फिर PLU एडिट ऑप्शन पर जाएं और टाइप 150 करें। यदि स्क्रीन PLU 150 दिखाती है तो इसका मतलब है कि कोई भी आइटम उस PLU नंबर पर सूचीबद्ध नहीं है। आप वहां आइटम का नाम टाइप कर सकते हैं। अब जब आप 150 नंबर खोजते हैं तो आपका नया जोड़ा गया आइटम दिखाया जाएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया।